एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा इस समय चल रहा है। संसद सत्र बुलाया गया है और इस बिल को मतलब लाने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? इस सत्र में तो हमको नहीं लगता कि मुमकिन हो पाएगा। 24 में हाँ। इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और आज भारत इंडिया जीतने जा रही है। हाँ। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। 24 के चुनाव में पता चल जाएगा। मुझे डाउट लग रहा था कि एनडीए जीत सकता है, अच्छा। लेकिन परसों के बाद ये कंफर्म हो गया नहीं। कि इंडिया जीतेगा। आज की तारीख में तो मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन जिताएगा कौन? हाँ, जनता। ठीक तो है। जनता उसके फेवर में अभी नहीं है। जो जानवर को नहीं बख्शा वो आदमी को क्या बख्शेगा? सर, आप क्या कुछ सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर? देखिए, मैं तो इसके समर्थन में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होना चाहिए। संसद म्यूट कर सकते हैं, हाँ। सड़क म्यूट नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया संसद सत्र बुलाया है जो काफी ज्यादा विशेष है। 18 से लेकर 22 सितंबर तक की तारीख रखी गई है, पर इसमें विशेष क्या है? दरअसल अनुमान ऐसे लगाए जा रहे हैं कि इस बार का जो बिल है वो पूरे देश को हिलाने वाला है। एक ऐसा विषय है इस बिल का जो कि सालों से चर्चा में है। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही चुनाव एक साथ पूरे ही देश में करवाए जाएंगे। अब इस विषय पर क्या जनता सोचती है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर कनॉट प्लेस पे मौजूद हैं। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज़ की ग्राउंड की रिपोर्टिंग। इस रिपोर्ट में हम आपको जनता से रूबरू कराएंगे कि आखिर वो क्या सोचती है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। सर, इस समय वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा गरमाया हुआ है, संसद सत्र बुलाया जा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो या नहीं? फिलहाल तो नहीं हो पाएगा इस, अच्छा लेकिन बाद में होना चाहिए ऐसा। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं होना चाहिए, आप इसके हित में हैं, तो क्या कुछ सोचकर आप इसका मतलब इसका साथ दे रहे हैं? साथ इसलिए दे रहे हैं कि बार बार जो चुनाव होती है और जो इतने फोर्सेस लगते हैं, खर्चे होते हैं, तो वन टाइम होने से ये सारे बचत होंगे और वो पैसे जो है जनता के काम में आए। तो ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन ये सही है, बट इस टाइम जो हवा चल रही है ना कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला नहीं। अच्छा। सर, एक्चुअली आम आदमी पार्टी ने अभी दांव पेच शुरू कर दिए हैं विपक्ष पे, मतलब आरोप मढ़ना शुरू कर दिया विपक्ष ने पक्ष पर। इस समय सत्ता पर उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस से डर गया है भाजपा। कभी नहीं डरेगा। अच्छा। ना भाजपा से इंडिया डरेगी, ना इंडिया से भाजपा डर रही है। जनता देख रही है, मेन तो जनता है ना। इंडिया वाले INDI वाले क्या बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन जिताएगा कौन? जनता। ठीक है। तो जनता उसके फेवर में अभी नहीं है। अभी मोदी जी के फेवर में, ड्यू टू मोदी जी अभी देश के हित में बड़े बड़े काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसलिए उनके फेवर में अभी। कल एक्चुअली इंडिया की भी मीटिंग थी, उसमें पहले ममता जी नाराज होकर उठ गई, फिर लालू जी उठ गए। आपस में ही इनके मत नहीं है तो साथ में काम कैसे कर पाएंगे? कभी भी मत नहीं बन पाएगा। ये दिखाने के लिए आप एक चीज देखो ना, सारी शक्तियाँ लगा रहे हैं कि एक मोदी को हटाओ। जो मोदी सारी शक्तियाँ लगा रहा है कि देश को बचाओ, देश को अच्छा आगे करो, उसको हटाने के पीछे ये जितने भ्रष्ट नेता सब हैं, सारे भ्रष्ट नेता हैं। लालू यादव जो बोल रहे थे कि हम चारा घोटाले में, मतलब जो जानवर को नहीं बख्शा वो आदमी को क्या बख्शेगा? बिहार आज चौपट है लालू यादव को लेकर के, कुछ भी नहीं है। वहाँ के नीतीश जी पहले थे ठीक ठाक, अब वो भी ऐसे ही हो गए। तो कहाँ से? अरविंद केजरीवाल का हाल देखो, सब जेल में है, इनका भी हालत खराब ही होने वाला है। किसका आप देखेंगे? ममता जी का देखो। तो मतलब फिलहाल के लिए मोदी जी देश के लिए सबसे उचित नाम है। अभी फिलहाल आप उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? जी। मोदी जी अभी बेस्ट है। और वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा? फिलहाल उसमें नेता ही कोई नहीं है ना। आप देखो ना, उसके लायक नेता हो जो बात करे देश के हित में। वो क्या बात कर रहे हैं कि मोदी जी को हटाना, हमें आना है। नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन, दरअसल ये बिल अगर आता है तो इसमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। अनुच्छेदों को वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करनी पड़ेगी। और ये रिवाइज करके ये भी नहीं लगता कि ये 5 दिन में हो पाएगा। जो सेशन बुला है ये 5 दिन में ऐसा नहीं हो पाएगा। और जो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम नहीं चाहेंगे, अभी मोदी जी भी ये चीज़ नहीं चाहेंगे
क्योंकि आप देखो कई जगह उनका जो है ना विधानसभा में जो राज्य में बीजेपी की शासन है वो काफ़ी सुदृढ़ है और उनका टाइम अभी ज़्यादा टाइम है अभी, वो भी नहीं चाहेंगे कि वो उसको ख़त्म करके अभी लाए। ये अभी होगा वही कि इलेक्शन पहले हो जाए। आप किन राज्यों की बात कर रहे हैं जहाँ की हालत सुधरी हुई है? आप यूपी का देख लो, हाँ। यूपी देख लो, महाराष्ट्र देख लो, गुजरात देख लो, आप एमपी देख लो, ये सब सुधरे हुए राज्य हैं। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा इस समय चल रहा है, संसद सत्र बुलाया गया है और इस बिल को मतलब लाने की अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? इस सत्र में तो हमको नहीं लगता कि मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। वैसे प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है वो तो उचित है, बढ़िया है, अच्छा। लेकिन हमको नहीं लगता कि इस सेशन में जो पास हो पाएगा। मतलब आप समर्थन करते हैं एक देश एक चुनाव का? कठिनाइयाँ नहीं होंगी? क्या कठिनाई होगी? मतलब कठिनाई होगी हाँ, जहाँ हाँ, हाँ, जैसे मान लीजिए कि जहाँ साल भर से 6 महीना पहले अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, वहाँ के लिए दिक्कत होगी। उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, तो उसमें कई पेचीदगियाँ भी फंसेंगी। पहले जैसे कि मान लीजिए कि कोई सरकार गिरे तो उसमें ये इतने दिन तक 4 साल तक तो इंतज़ार कर नहीं सकते। केंद्र का जब चुनाव होगा लोकसभा का तो विधानसभा का भी हो, तो उसके लिए अब हमारे विचार से ये इनको करना चाहिए कि उसी विधानसभा मान लीजिए कि बीच में टूट गई, भंग हो गई, तो उसी सदस्य जो चुन करके गए हैं वो अपना जो है चुनाव उतने कार्यकाल तक के लिए करा लें, या नहीं तो अगर चुनाव हो तो जो शेष समय अवधि बची है उतने तक का चुनाव केवल हो। जैसे साल भर बीत गया, सरकार गिर गई, 4 साल बचा, तो 4 साल का ही जो है केवल चुनाव। सर, मतलब कि अभी चुनाव मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि 24 का नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, पर आप 29 का चुनाव ऐसा चाहते हैं? हाँ, अगर चाहेंगे तो ठीक है। पूरे देश में हो जाएगा तो समझिए कम से कम 50,000 करोड़ रुपया की बचत होगी सरकार का, और प्रत्याशी जो लड़ेंगे, पार्टी जो लड़ेगी, 50,000 करोड़ रुपए का फायदा इसमें होगा। यही एक बात सामने। दूसरी बात ये कि जो है हर साल जो है हर 2 साल में जो है हर किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है, चाहे पंचायत का हो, चाहे कोई भी विधानसभा का हो, चाहे कोई हो। उस चुनाव से आदमी जो है मूड एक फ्रेश होगा कि 5 साल में हर चुनाव एक ही बार होगा, तो पार्टियां जो है या सरकारें जो बनेगी वो अपना विकास के काम पर ध्यान देगी। ये नहीं है कि 5 साल लोकसभा का चुनाव 24 में हुआ, उसके बाद फिर सितंबर में जो है दूसरे राज्य का चुनाव हुआ, तो सरकार तो लग जाएगी चुनाव पर, तो विकास का काम नहीं हो पाएगा। सर, एक बात बताइए, ये बात हिंदुस्तान में कही जाती है कि सरकार मतलब पार्टियां तभी दर पर आती हैं जब वोट मांगने होते हैं, तो ऐसे तो कभी ना कभी चलिए आते रहते हैं हर 6 महीने 1 साल में, ऐसे तो हो जाएगा 5 साल तक कोई पूछेगा नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं, जिसकी नीयत साफ होगी वो पूछेगा। पर बहुत ऐसे हैं ना जो नहीं करते। आज देख रहे हैं आप, गठबंधन बन रहा है ना, किस लिए बन रहा है ये गठबंधन? क्या कारण है, क्यों बन रहा है, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। मोदी जी को हटाने एक ही रीजन है, हटाने के लिए शायद जनता उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करे, उन्हें डर लग रहा है कि हम अकेले नहीं कर सकते। उनकी नीयत गंदी है, वो भ्रष्टाचार किए हैं, उनकी नीयत है कि अगर ये हटेगा नहीं तो हम लोग को जेल में जाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं हटाओ एजेंडा, मोदी जी से को हटाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना नीयत तो साफ करो कि ये हटेंगे तो हम क्या करेंगे। अच्छा करेंगे, नहीं अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, अपनी नीयत साफ करो पब्लिक के सामने कि मैं करूँगा क्या। करना तो कुछ नहीं है, खाली लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। मोदी जी लोकतंत्र संविधान जो है खत्म कर दिए सब। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सारी मेन बॉडीज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आरबीआई हो, सबके साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यायालय से जो इनके पक्ष में आदेश आता है, फैसला होता है, तब तो न्यायालय ठीक है, लोकतंत्र ठीक है। अगर न्यायालय इनके खिलाफ फैसला कर दे, वही न्यायालय बेईमान हो गई, लोकतंत्र खराब हो गया। सोचिए इस बात को, राहुल गांधी की सजा जो है हो गई न्यायालय से, तब तो न्यायालय जो है मोदी जी खरीद लिए। अब उसी न्यायालय से जो है सजा इनकी स्टे हो गया, तब लोकतंत्र बढ़िया हो गया।
है ठीक। क्या तमाशा है इन लोगों का भाई। वैसे इंडिया एक और आरोप लगा रही, आरोप क्या लगा रही हो, तो सीधा निशाना मढ़ रही है कि डर गई है भाजपा, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का इंडिया गठबंधन इतना ज़्यादा मजबूत है कि उससे डर गई है भाजपा। ठीक है, अपना अपना वो मंतव्य कहने का कहें। इंडिया डरी है कि ये लोग डरे हैं कि कौन डरा है, ये तो भविष्य में 24 के चुनाव में पता चल जाएगा इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पहली बार ये जो गठबंधन है ना, हाँ। इसने एक बार और बंटवारा कर दिया है। हमारा इंडिया है मगर उसमें डॉट वाला नहीं है, डॉट वाला ने बंटवारा कर दिया है हमारे इंडिया को। ये तो पहले ही पता चल गया है। अब 24 आते तो खत्म हो जाएंगे। हाँ, इनके आपस में भी मत नहीं है। इनके में कुछ भी नहीं, सब पे आरोप है। देखिए सब पे भ्रष्टाचार है, किसी पे उठा के देख लीजिए। कोई 28 हैं, सब लोगों को देख लीजिए क्या है। किसी का जमीन घोटाला है, किसी का कुछ घोटाला है, किसी शराब घोटाला है, यही सब है ये लोग। अब इनका केवल एक ही मकसद है कि मोदी को हटाना है, भ्रष्टाचार जो है हमारा वो छिपा रहना चाहिए, इसीलिए। मगर आप उस पर क्या कहेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव होने की अभी बिल पास करने की इस सत्र में कोशिश की जा रही है। 18 से लेकर 22 तक का सत्र चलेगा संसद का, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ, पहले बताना चाह रहा हूँ। हाँ। जो जम्मू कश्मीर से बताते थे 70 नहीं हटेगा। हाँ। कोई प्रधानमंत्री आ जाएगा नहीं वो हटेगा। मोदी जी ने तो हटा कर दिखा दिया, तब तो चुप हो गए लोग ये लोग। और ये जो मोदी जी बोले हैं इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ कि वैसा होना चाहिए। क्योंकि चुनाव में हर जगह रैली, हर जगह सिक्योरिटी, हर जगह इतनी खर्चा जो होता है, इससे क्या होगा, हमारा 60 करोड़ रुपया बचेगा, वो हमारे विकास में लगेगा। इससे जनता को समझना ही चाहिए। कुछ हैं कट्टरपंथी लोग हैं जो अपना वोट बैंक के लिए हैं। अब जैसे मान लीजिए रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं जो उनका अभी तो नागरिकता का भी नहीं उनका हुआ है। CNRC आया था तो क्यों नहीं ये कांग्रेस पार्टी ने लागू करने दिया था। लागू तो करना चाहिए, देश हित में है। आज जो अक्षय कुमार हैं उनको नागरिकता मिला है कि नहीं मिला 15 अगस्त को। कनाडा वाले क्या बोलते थे, ये कहाँ के हैं, ये किधर के हैं। है तो अक्षय कुमार यहीं के हैं, दिल्ली के हैं, मगर उनको नागरिकता तो मिला ना। अब कोई सवाल नहीं उठा सकता इसके ऊपर। ये कांग्रेस केवल बौखला गई है। जब संसद में जाते हैं 35 बिल लाते हैं पेश करने के लिए, गरीब के जनता के हित के लिए। सरकार संविधान से चल रही है, ये नहीं कि अपने मन की काम कर रही है। कभी भी हो रही, चाहे GST लगाना तभी बुलाई थी, मीटिंग बुलाई तभी लगाई थी। अभी जब 5 बिल करना है उस पर बुलाई थी, मीटिंग बुलाई है। कर सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है और रामनाथ कोविंद इसका कमेटी बना दी अभी है। हाँ, ये होना पक्का जरूरी है। इससे देश का एकता या सब मजबूत है, अभी भी है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इससे क्या होता है कि लोग विधानसभा कोई चुनाव डालते नहीं हैं, कहीं पंचायती चुनाव हो गया, चाहे स्कूली का चुनाव हो जाएगा, कोई जाते नहीं है। ऐसे 5 साल बाद पड़ेगा, एक ही बार चुनाव कोई डाल देगा, सबका हो जाएगा। मगर आपको ये नहीं लगता कि भाजपा, मतलब ये मैं नहीं, ये विपक्ष कह रहा है, आम आदमी पार्टी के एक राजनेता हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा डर गई है इंडिया के गठबंधन से? डर नहीं लगा, केजरीवाल तो ऐसे बौखला गए हैं। ये बताइए, हम भगवान शंकर को अगर फुहारा पे पानी चलता है तो क्या हिंदुओं का अपमान है? ये केजरीवाल हिंदू मुस्लिम को बांटना चाह रहे हैं। अब सुनिए, उनकी 2 मंत्री जेल हैं, क्यों नहीं निकाल पाए? दिल्ली बिल आया था, विपक्ष ने साथ दिया कि नहीं दिया उस पर? जानते हैं केंद्र प्रदेश से आधा दोनों पास में है, तो ये सोचते पूरा हड़प के रख लें। अभी तो ये अन्ना गजाइती करके कुछ नहीं कर पाए, ये बेकार की बात करते हैं, इनकी कोई बात की जरूरत नहीं है। सर, आप क्या कुछ सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर? देखिए, मैं तो इसके समर्थन में नहीं हूँ। हालांकि अगर मोदी जी लाना चाहते थे ये वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये पिछले 9.5 साल में क्यों नहीं लाए गए? क्योंकि 2014 का वादा था ये वाला। अभी को याद आ रहा है, इंडिया महागठबंधन से डर गए, बौखला गए, तो ध्यान भटकाने के लिए ये लेके आए हैं। चलो ले आए, आप शासन में हैं, लेकिन लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। 50% प्लस स्टेट से आपको विधानसभाओं से पारित कराना पड़ेगा, और लॉ कमीशन की रिपोर्ट से ये तमाम तरह की स्टैंडिंग कमेटीज पार्लियामेंट में है, और ये इस चुनाव में तो नहीं हो पाएगा। और प्रैक्टिकली क्या है कि हमारा जो लोकतंत्र, हम बिल्कुल वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन हम मैच्योर नहीं हैं अभी उस लेवल पे कि हम सोच सकें। आज भी हमारे देश में जो वोट डालने का आधार है वो जाति हो जाता है, कहीं धर्म हो जाता है, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं भाषावाद। तो उस आधार पे जो कोई वोट डालने गया, 2 मशीन सामने रखी होंगी, उसने अभी बटन दबाया कमल का फूल का, उसने फिर स्टेट में भी कमल का दबा दिया, या हाथ के पंजे का दबाया, इधर हाथ पंजे का। इससे क्या कि रीजनल अस्मिता को जो है खतरा पैदा हो जाएगा। जो लोकल पार्टीज़ हैं उनका अस्तित्व जो है खतरे में आ जाएगा, और इसके लिए भी तैयार नहीं है भारत, मुझे ऐसा लगता है। अगर लाना चाहे तो लाएं।
पाए। नहीं तो आपको सच में लगता है ये बात कि इंडिया गठबंधन से भाजपा बौखला गई उस डर से? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल, आप अगर डेटा देखेंगे तो 60% वोट उनके पास है। अगर आप 38 पॉइंट कुछ % बीजेपी के पास था और एनडीए मिला के जो था उस समय का एनडीए 45% था, 55% उधर था। लेकिन जो बड़े बड़े दल थे, जेडीयू थे, अकाली दल और तमाम बड़े बड़े दल, जिसमें शिवसेना थी, तो वो अब बाहर चले गए। तो अब ये 40% के आसपास रह गए आज के, अगर उसी आंकड़े को ले लिया जाए। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि 60% में इंडिया गठबंधन खड़ा है और 40 में ये, तो अगर वही लोग वापस कमल के फूल पे वोट डाले जिन्होंने डाला था, तब भी भाजपा नहीं आएगी, ऐसा लगता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, तब भी भाजपा नहीं आएगी। पर क्या हो कि एक घर में ही मत साथ ना हो? मतलब कल की मीटिंग हुई, ठीक है, इंडिया की, और वहाँ से पहले ममता जी उठ के चली गई नाराज होकर, फिर लालू जी, तो ये क्या है? देखिए, ये तो अब गोदी मीडिया है एक, आपको नहीं कह रहा हूँ, तो गोदी मीडिया चाहता है कि उनको शायद ये एक सिलेबस मिला है, ये एक कि आप जो है इस तरह से दिखाओ कि ये बिखराव की स्थिति में है। पहले केजरीवाल साहब को दिखाया गया था कि वो उठ के चले गए, जो शायद पहली मीटिंग थी। क्या वो दोबारा या तीसरी मीटिंग में नहीं गए? गए ना। ममता बनर्जी को फ्लाइट से जल्दी होगी, वो चली गई होंगी, लेकिन उनका स्टेटमेंट मायने रखता है कि वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि वी आर यूनाइटेड। तो स्टेटमेंट आपको देखिए, कौन पहले जा रहा है कौन बाद में जा रहा है, वो उनके तो वो इंटरनल है। लेकिन आप वोट परसेंटेज देखिए, इंडिया महागठबंधन महाशक्तिशाली गठबंधन बन चुका है। तो चलिए ठीक है, लालू जी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि हम जा रहे हैं मोदी जी की नट्टी पे चढ़ने। तो आपको क्या लगता है, चढ़ जाएंगे लालू जी इस बार मोदी जी की नट्टी पे, यानी कि गले पे? देखिए, मैंने उनका ये बयान सुना नहीं है, और जब तक मैं कुछ सुनता नहीं मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आप कुछ दूसरा सवाल पूछिए। ठीक है, धन्यवाद। सर, आप इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हैं? 100% सहमत हाँ, हाँ। मतलब इस बार वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन नहीं? तो मुझे डाउट लग रहा था कि एनडीए जीत सकता है, अच्छा। लेकिन परसों के बाद ये कंफर्म हो गया कि इंडिया जीतेगा। वो डर गई? डर की बात नहीं मैडम, हाँ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन है, हाँ। पब्लिक मूव है, हाँ। 16-40 का रेशियो है, जी। तो आएगा ही आएगा। पर जैसे बात हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अभी मुमकिन नहीं है, ये कहीं ना कहीं सब जानते हैं, इतना आसान नहीं। अगर मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन ले आए हाँ। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। मतलब आप उसके समर्थन में हैं? मैं उसके समर्थन में हूँ। हाँ। ठीक है, 1967 तक यही हो रहा था, जी, 67 तक ये हो रहा था। उसके बाद कंडीशनल जोग्राफिकल कंडीशन चेंज हुआ इंडिया का, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। अगर मोदी जी ये अभी ऐसा कर रहे हैं तो ये एक शगुफा, एक जुमला है। हाँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। हाँ। उसके लिए बहुत क्लॉजेज चेंज करने पड़ेंगे। जी। 15 स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। उसके बाद संविधान में थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत सारे फैक्टर है, पॉसिबल नहीं मैडम। जी। हाँ जी सर। देखिए मैडम, ये 31 और 1 तारीख को हाँ। हर न्यूज़ चैनल खोलो तो किसी पे राहुल गांधी जी आ रहे थे, किसी पे अरविंद केजरीवाल जी आ रहे थे, किसी पे ममता बनर्जी आ रही थी। तो बीजेपी ने सोचा यार हम तो आ ही नहीं रहे 2 दिन से टीवी पे, हम क्या करें। तो इन्होंने हेडलाइंस मैनेजमेंट की हाँ। और एक विशेष सत्र बुलाया। हाँ। हेडलाइंस मैनेजमेंट की और विशेष सत्र बुलाया। हाँ। और ये टीवी चैनल वालों को कैसे पता चल गया कि वन नेशन वन कार्ड भी होता है? हाँ। यूसीसी भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। हम G20 कर रहे हैं, सफलता से करेंगे, उसका स्वागत हो सकता है। हाँ, हमने ठीक है। चंद्रयान, हाँ। इतनी हम्म। बढ़िया सफलता है, हाँ। वो हो सकता है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट हाँ। में बीजेपी ना बहुत आगे है, लेकिन फिर भी 1 तारीख को 6 बजे से रात के 10 बजे तक हाँ। इंडिया इंडिया इंडिया, हाँ। और आज मैच है इंडिया का, उसमें भी इंडिया इंडिया इंडिया। ठीक है, पर उस इंडिया और इस इंडिया में बहुत फर्क है, डॉट नहीं लगे हुए हैं। इंडिया में डॉट लग भी नहीं सकता, लगाया गया है। कोई बात नहीं, ये गठबंधन है, वो हमारी टीम है। आज 24 में हाँ। इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा जी। है, और आज भारत इंडिया जीतने जा रही है। हाँ। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। प्रधानमंत्री किसे देखते हैं फिर? प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत चेहरे हैं, आप देखो ना कितने। किसे आप मानते हैं अपना, आप किसे चाहेंगे? मैं तो राहुल गांधी को चाहूँगा। राहुल गांधी जी। इज द बेस्ट, पढ़े लिखे हैं, जी। विजनरी हैं, जी। अभी सड़क पे उतरे हुए हैं। जी। जो लोग कहते थे कि एसी में बैठते हैं, आज वो सड़कों पर हैं। हाँ। आज तक के इतिहास में कोई भी आज़ादपुर सब्जी मंडी नहीं गया होगा। हाँ। सुबह 4 बजे नींद नहीं खुलती होंगी नेताओं की। सुबह 4 बजे उठ के, उस टाइम चुनाव नहीं था। लोग कहेंगे कि चुनाव में जाते हैं, उस टाइम कोई चुनाव नहीं था। हरियाणा में गए, हाँ। किसानों के पास कोई चुनाव नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा निकाली,
उन राज्यों में नहीं गए जिनमें चुनाव था। तो चुनाव के लिए नहीं, वो ज़मीन पे उतर के उन लोगों को दिखाना चाहते कि मैं एसी का नेता नहीं हूँ, मैं सड़कों पे भी राजनीति कर सकता हूँ। मगर आप संसद म्यूट कर सकते हैं, सड़क म्यूट नहीं कर सकते। चलिए, आपने मगर खुद एक बात के दिखाना चाहते हैं, मतलब वो है नहीं, दिखाना चाहते हैं। आप बातों को पकड़िए मत। अब मीडिया की जो बात होती है ना, अब जैसे अब कल ही ले लीजिए, ममता बनर्जी की जल्दी फ्लाइट थी, तो मीडिया वाले कहने लगे अरे ममता जी नाराज हो गई, ब्रेकिंग न्यूज, ममता जी हुई नाराज। ऐसे ही पिछली मीटिंग में केजरीवाल हुए नाराज। केजरीवाल ने इस वाली मीटिंग में बोल दिया कि मीडिया वाले कुछ भी चलाएंगे, झगड़ा करेंगे। वो बाइट क्यों नहीं चलाई? कि लालू जी ने बोला हम सीट शेयरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एकत्रित हैं और हमें कुछ नुकसान उठाकर भी सीट शेयरिंग करनी पड़ी तो वो हम करेंगे। वो क्यों नहीं चलाया मीडिया ने? मीडिया पर भी आपने देखा होगा, कल सारे विपक्ष के नेताओं ने एक सुर में बोला कि मीडिया ऊपर भी पहरा है, और जब इंडिया की सरकार आएगी तो मीडिया आज़ाद होकर लिख सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव को सपोर्ट करते हैं नहीं, उसके कितने हित में हैं कितने नहीं। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है, बिल पास होने वाला, ऐसी बातें, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, मौका सबको मिलना चाहिए। हाँ, ताकि लोकतंत्र बचा रहे और सबको मौका मिले भागीदारी में सरकार में। तो मेरा मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र में सरकार में सबकी भागीदारी बनी रहे, क्षेत्रीय पार्टियों की भी, और सबकी अपनी विचारधारा है और सबकी अपनी राजनीति है, सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, ठीक है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या ऐसा रहा कि 2014 से लेकर अगर ये करना चाहते सच में पहले ही, तो 9 सालों में इनको मौका नहीं मिला करने का, या समय नहीं मिला? नहीं, मौका मिला, समय मिला, लेकिन आगे इलेक्शन है तो जनता को थोड़ा सा ये मोटिवेट कर रहा है कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आप सबको विश्वास में लीजिए, सभी पार्टियों को, सभी राजनेताओं को आप विश्वास में लीजिए, फिर आप आगे कार्रवाई करिए, आप चाहे बिल पास करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि अभी इसमें विरोध होगा। बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, अपना विरोध करेंगे, तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। अभी सरकार कोशिश करेगी। विरोध शुरू हो चुका है और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान भी आ चुका है कि इंडिया गठबंधन से डर गई है भाजपा। बिल्कुल डरी हुई है, इंडिया गठबंधन से तो बिल्कुल डरी हुई, तो बात सही है। क्योंकि जो है इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, वो जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और उसका अपना एक अलग हिसाब से वो लड़ने के लिए एकदम मूड में है भाजपा से, तो डरी तो ही है, तो बात सही है। चलिए, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कुछ कहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों पे डिस्कशन होना चाहिए कि क्या इससे फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और उससे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए। अगर ये अगर इलेक्शन एक साथ में हो जाए तो नो डाउट बहुत बड़ा बजट जो खर्च होता है हर एक चुनाव में, उसकी बचत होगी। ये हो जाए तो कोई इसमें नुकसान किसी का नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से हो जाए कि, क्योंकि आपको मालूम है कि सभी स्टेट्स में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो कोई त्याग करना नहीं चाहेगा, तो उनको बैठ करके एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक डिसीजन, सबको कलेक्टिव डिसीजन यदि लें तो नो डाउट ये बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल। पर आपको लगता है ये इतनी आसानी से हो पाएगा? नहीं, आज के डेट में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो आज के डेट में बिजनेस है सभी लोगों का। वो कहने के लिए है कि वो पॉलिटिक्स करते हैं, एक्चुअल में वो बिजनेस करते हैं। तो अगर करना ही था तो 9 साल से कहाँ थे? बात आप बिल्कुल सही करी हैं, इसलिए ना आप जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो जनता है उस पर क्वेश्चन उठाती है कि जब वो सारे जो अच्छाइयां वो होती हैं, वो चुनाव के समय पे ही आपको क्यों याद आता है? क्वेश्चन तो इसीलिए वो उठता है ना। अगर वो क्वेश्चन अगर पहले अगर आ जाए तो सब लोगों को लगे कि नहीं, हाँ ये भाई शुद्ध मन से कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, तो इसलिए डिस्कशन। तो मतलब आप हैं इसके हित में ही पूरी तरह? हित में तो निश्चित रूप से हूँ, क्योंकि जो देश का जो बहुत बड़ा बजट जो है वो बच जाएगा।
बचेगा एक साथ अगर चुनाव होंगे तो? सर इस पर आप क्या कुछ कहेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने जा रहा है? एक राष्ट्र एक चुनाव के मैडम दोनों ही चीज़ें हैं, प्लस एंड माइनस बोथ। हाँ अभी जैसे कि हर साल चुनाव होते हैं हाँ। तो सरकार प्रेशर में रहती है हाँ। और वो आम जनता की आवाज़ को सुनती है। हाँ जैसे कि कोई मुद्दे हैं और चुनाव आने वाला है तो वो प्रेशर में रहती है। जैसे कि पेट्रोल के दाम कम किए जाते हैं, आपने देखा होगा, डीजल के दाम कम किए जाते हैं, सिलेंडर के है ना, सिलेंडर के दाम भी कम होते हैं। और अगर ये हो गया कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव, 5 साल में ही चुनाव होंगे, तो इसका प्लस पॉइंट तो ये है कि भाई खर्चा हमारा सिर्फ एक बार होगा। अब जैसे कि बार बार खर्चा होता है, लेकिन नुकसान यही होगा जो मुझे लग रहा है कि सरकार फिर सुनेगी नहीं, सुनेगी, 5 सालों के लिए गायब हो जाएगी। बिल्कुल 5 साल के लिए गायब हो जाएगी। चाहे वो सरकार भाजपा हो, कांग्रेस हो, या सरकार सब एक है। हाँ। सरकार में हम ये नहीं कह सकते कि जी मोदी जी हैं या राजीव या राहुल गांधी है, सब एक है ये। हाँ। इसमें हम नहीं कह सकते कि भाई मतलब फिर ये है हमारी आखिर एक सुनेंगे। ही थाली के चट्टे। बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बटे मैडम। हाँ। बिल्कुल। हाँ ठीक। सर विपक्ष कह रहा है कि इंडिया गठबंधन से डर गई है भाजपा। नहीं, अभी तो खैर देखो, आज तारीख हो गई है 2 सितंबर। हाँ। आज की तारीख में तो मोदी जी आ रहे हैं। हाँ हाँ, अगर INDIA इंडिया गठबंधन कुछ दिखाता है और ये शो करता भी हम ये काम करेंगे, भाई हम तो आम जनता हैं, हाँ। हमें तो जो भी सरकार फायदा देगी, हाँ। फायदा क्या देगी, हमारी पैसे हैं, हमारा इनकम टैक्स है, हमारा ही टैक्स है। कोई भी सरकार, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अपने घर से तो पैसे लेकर आ नहीं रही, ना मोदी जी लेकर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी लेकर आ रहे हैं। पैसे मेरे हैं, पैसे आपके हैं, पैसे इनके हैं, वही हमको भिन्न भिन्न रूप में मिल रहे हैं। कोई हमें सब्सिडी के रूप में दे रहा, कोई हमें सुविधाएं बढ़िया करके दे रहा है ना, तो पैसे हमारे ही हैं। तो डरना इसलिए है, अगर ये इंडिया गठबंधन वाले कुछ बेहतर करने का हमें विश्वास दिला पाते हैं तो ये भी आ सकते हैं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी लोकप्रिय सरकार थी, जब वो चली गई तो हम ये नहीं कह सकते कि भी एक सरकार है वही रहेगी हमेशा। सरकार बदलती रहेगी और इसका फैसला हम लोग करेंगे, ये बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये ताकत हमारे हाथ में है। लोकतंत्र में ये शक्ति हमको दी गई है, आम जनता को है, वोटर्स को है, कि वो किसी को ले आए। मुझे जो लगेगा कि भाई हाँ ये पार्टी सही काम करेगी तो हम उसे ही वोट दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थी सारी मतें जनता की कि जनता क्या सोचती है इसके बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या फिर नहीं, अभी हो पाएगा या फिर नहीं, इतनी आसानी से मुमकिन है या नहीं, सारे सवालों का जनता ने जवाब दिया। जनता क्या कुछ सोचती है वो सारे विचार हमने आप तक पहुंचाए हैं वीके न्यूज़ के जरिए। और देखते रहे वीके न्यूज़। कैमरा पर्सन बालोत्री मिश्रा के साथ मैं अनामिका, दिल्ली से। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।